सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गौरी शंकर कुशवाहा। गौरी शंकर जी, आप कहाँ से आए हो? ग्राम सिमरात, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता हैं उन सभी की पूजा करते थे, उनको मानते थे। सर ये सारी पूजाएं जब आप कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? जो पहले संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले पूजा करते थे उसको करने से कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और जब बाकी करते करते कई प्रकार की शारीरिक, भौतिक और मानसिक परेशानी आती थी उनको। सबसे पहले एक हानि ये हुई कि मेरी माँ, जब मैं छोटा था 10 बरस का, उस समय मेरी माँ कैंसर से ख़त्म हो चुकी, और हमारे छोटे चाचा थे वो भी पेड़ से गिर करके रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो भी ख़त्म हो गए थे। हमारे तीसरे नंबर के भाई हैं, उनको प्रेत बाधा इतनी थी कि रात में 12 बजे रात में भी उठा के उनको ले जाया पड़ता था, और जो ये है ना नावतिक जिसको कहते हैं उनको बुला करके उनको दिखाना पड़ता था। तभी 8-8 दिन खाना नहीं खा रहा है, 8-8 दिन बराबर परेशानी होती थी। सर आपको ये सभी पूजाएं करते करते भी इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे का वजह तो सर, आज जब संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान सुना उससे जानकारी मिली है। पहले तो कोई जानकारी नहीं थी कि ये सोचते कि जो भाग में है वो मिल रहा है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने जो सतमार्ग बताया है, अपने गीता में पढ़ के बताया है कि गीता अध्याय 16 का श्लोक 23 में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसको न सुख न शांति न गति कुछ नहीं होती है। तो ये आज मेरे को मालूम पड़ा है, इसलिए ये हानि हो रही थी, सतमार्ग नहीं मिला था। सर ये सब पूजाएं करते करते भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण है सर कि मैं एक दिन टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, और संत रामपाल जी महाराज उस उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो पेड़ है उसके बारे में समझा रहे थे। और मैं इसी बात से पहले दुखी था, क्योंकि मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले रामायण पढ़ा, देवी भागवत पुराण पढ़ी, शिव पुराण पढ़ा, विष्णु पुराण पढ़ा। इनमें मेरे को एक शंका उत्पन्न हो रही थी कि ये मैंने मान लो विष्णु पुराण पढ़ा तो उसमें केवल विष्णु ही विष्णु सब कछु है, वही सबके पालनहार हैं, वही करता है। फिर शिव पुराण पढ़ा, शिव पुराण को पढ़ने से ये सिद्ध हुआ कि शिव ही सब कछु है, सभी देवों के देव हैं, महादेव हैं। रामचरितमानस को पढ़ा, उसमें ये मिला कि रामचंद्र जी के अलावा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। देवी पुराण पढ़ा तो उसमें ये देखा है कि देवी ही सबकी करता धरता है। देवी कहने का मतलब मेरे मन में एक शंका थी कि आखिर वो भगवान कौन है, उस भगवान की मैं तलाश में था। इस बीच टीवी पर सत्संग देखा, संत रामपाल जी महाराज गीता खोल के बता रहे थे। गीता अध्याय 15 का श्लोक 1 से लेके 4 और 16-17 में स्पष्ट बता रहे थे कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो पेड़ है उसके बारे में बता रहे थे कि पूर्ण भगवान कौन है। तो उससे मेरे को ये जानकारी पड़ी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवान तो हैं, 3 लोक के भगवान हैं, लेकिन पूर्ण भगवान की जानकारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही पड़ी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको पूर्ण ज्ञान मिला, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले की जो साधनाएं करते करते भी आपको इतने सारे प्रॉब्लम हुई, इतनी सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, तो पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद, शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको लाभ मिला कि पहला लाभ तो ये मिला कि मुझको सतमार्ग मिला, पूर्ण प्रमाणित भक्ति मिली जो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं एक दिन अपने घर से टीकमगढ़ के लिए जा रहा था, मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था। अचानक रात में मैं थोड़ा जगने के कारण मैं बाइक से जा रहा था, तो बाइक से अचानक नींद लगी, वो गाड़ी इतनी एक्सीडेंट हुआ कि कम से कम 10 फुट आगे गाड़ी से उचक करके वे रोड से बाहर गिरा। संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि मेरे को कुछ भी खरोंच नहीं आई, जबकि गाड़ी में टूट फूट हो चुकी थी। एक लाभ तो ये है। दूसरा लाभ ये है कि मेरे दोनों गुर्दों में सर्जी पथरी थी, जिसका इलाज मैंने झांसी DN मिश्रा झांसी में
2-3 डॉक्टरों से कराया, उनसे कोई लाभ नहीं मिलता था। डॉक्टर जब तक दवाई खाते थे तब तक उसको आराम मिलता था। संत रामपाल जी महाराज की जब से शरण में गए आज तक एक भी प्रकार की कोई दवाई नहीं खाई, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उस समय मेरा वेट था लगभग 35-36 किलो, आज मैं 60 किलो हुआ। एक शारीरिक लाभ हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी बच्ची छत पर पढ़ रही थी, सुबह का टाइम था, नीचे बच्चे शैतान कर रहे थे तो उनको डांटने के लिए मेरी बच्ची वहाँ से गई तो अचानक दीवार, जैसे उस पर छाजे पे हाथ रखा तो वो दीवार टूटी, नीचे गिरी, उसके ऊपर 20-25 गुम्मा भी गिरे और बच्ची ने बिल्कुल सांसें बंद हो चुकी थी, यानी बच्ची की सांसें बंद हो चुकी थी, बच्ची मर चुकी थी। परमात्मा की शरण में थे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि हे मालिक, आपकी बच्ची कोई ऐसे छत से गिर गई है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। तो मालिक का आदेश आया कि बेटा परमात्मा दया करें और उसको थोड़ा नॉर्मल तौर पे छोटा सा इलाज करा दो। तो मैं उसको अपने पृथ्वीपुर अस्पताल ले गया। वहाँ जाकर मैंने उसका अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, 2-3 एक्सरा कराए, उसमें कोई खरोंच नहीं निकली। और शाम के इतनी मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया हुई कि बच्ची नेंगती फिरती ही सभी गाँव वालों ने देखा। चौथा लाभ ये हुआ कि मैं पहले LIC का एजेंट था तो मेरे को गुटखा का इतनी लत थी कि गुटखा 10 साल से मैं खाना खाया करता था। 10 साल से खाना शुरू हो गया था और दिन में 20-20, 25-25 गुटखा खा लिए थे और दूसरों को भी खिलाता था। मैंने जो भी कमाया करता था वो सारा गुटखा और शाम के शराब पीना, ये बहुत बड़ी लत थी। और इसके लिए मैंने बहुत सारा प्रयास किया, कई देव स्थानों पर गए, वहाँ भी नहीं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जिस दिन से गए आज तक उस चीज़ को छूना तो ठीक है, दूसरे यदि बगल में खाते हैं तो बदबू आती है। तीसरा और आगे एक लाभ हुआ ये कि सबसे पहले हमारी आरती में भी इतना सुधार आया मालिक की शरण में आने के बाद कि जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति दी, उसको भक्ति करने से मेरी पहले फसल होती थी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई साल का गुजारा नहीं होता था। आज मालिक की दया से मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतने ठाट कर दिए कि आज मेरे पास मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर गाड़ी भी है, बढ़िया VIP परमात्मा की दया से मकान भी है, सारे सब कुछ मालिक ने ठाट कर दिए संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपके घर में इतने सारे सुख होने लग गए, आपको शारीरिक लाभ मिला है, तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस भक्त समाज को सर जी एक ही संदेश क्या प्रार्थना करते हैं कि आप जागो, हे परमात्मा के चाहने वालों। आज संत रामपाल जी महाराज धरती पर पूर्ण परमात्मा के रूप में आ चुके हैं और जो सारे शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे सदग्रंथों से प्रमाण कर करके एक शब्द आपको सतमार्ग बता रहे हैं। और मोक्ष का एक ही द्वार है जो संत रामपाल जी महाराज के पास आकर के अपना नाम दीक्षा लें और सद्भक्ति करें और अपना कल्याण भी कराएं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है, आप बहुत सारी पूजाएं करते थे और संत रामपाल जी महाराज एक साधारण से दिखने वाले संत हैं, तो सर क्या वास्तव में जो हिंदू धर्म के धर्मगुरु भगवा वस्त्र डाल के रखते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं गले में डाल के रखते हैं, तो सर क्या वाकई में एक संत की पहचान इस प्रकार से होती है? नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि संत की पहचान वेशभूषा या कपड़ा पहनने से नहीं होती है। संत की पहचान तो सत्य ज्ञान से होती है, जो शास्त्रों के अनुसार प्रमाण सहित ज्ञान बताएगा, वही सच्चा संत है, वही सतमार्ग बताने वाला है। बाकी की पीले कपड़ा पहनने से या दाढ़ी रखाने से, जटाओं रखाने से, इससे संत की कोई पहचान नहीं होती है। जो अन्य गुरु हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आपका जो ज्ञान है वो प्रमाण सहित नहीं है। ये बात सभी आप भी जानते हैं और आपके धर्मगुरु सभी जानते हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के अनेक चैनलों पर जो सत्संग आता है, सोशल मीडिया पर आता है, उनके माध्यम से आप उनके सत्संग ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझ के जो मान बड़ाई त्याग करके और जो पुण्य का काम है, जो मेन उद्देश्य है मानव जीवन का, जो आप किसी के जीवन के साथ अन्य भक्तों, भोले भाले भक्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे आप बचें, आप उनका भी कल्याण कराएं और आप भार मुक्त होकर के आप अपना भी कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य।